नमस्कार दोस्तों, रीवा पीएससी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 अगस्त सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में हुए पेपर्स के बारे में हम एक एनालिसिस लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देश की स्थापना किसके द्वारा की गई? ह्यूम। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बद्रीनारायण जी को दिया गया। महाबलीपुरम राष्ट्रीय स्मारक तमिलनाडु में है। स्वराज की मांग पहली बार दादा भाई नेहरू। 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% होने का अनुमान है। वीरभद्र सिंह का जुलाई 2022 में निधन हुआ। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के। सैडलर आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1917। रण उत्सव कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली किसकी रचना है? शक्कर राथर की। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली किसकी रचना है दोस्तों? तो सफूर राथर की। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रैंकोइस मार्टिन ने। चाय उत्पादक राज्यों में असम आता है। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सरदार पटेल जी से एक प्रश्न रहा। सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन राज्य? उत्तर प्रदेश। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे एनके सिंह। ब्रायोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। गति के सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्न रहे। केंद्रीय रेटिना सिरा कहाँ उपस्थित रहती है? इसके बारे में प्रश्न रहा। आपेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। फाइलम आर्थ्रोपोडा से प्रश्न रहा। अस्थमा ये कैसी बीमारी है? तो ये श्वास संबंधी रोग है। कुदाल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कुदाल का प्रयोग खरपतवार को हटाने और पोला करने के लिए। खजुराहो का मंदिर कहाँ रहा? खजुराहो के मंदिर से प्रश्न था, तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। कर्मा नृत्य किस माह में होता है? तो भादव मास की एकादशी को। राजकोषीय दर कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो अंग्रेजों का बंगाल में अधिपत्य हुआ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध रहा जिसमें पूरे इतिहास को बदल दिया। फिर वास्को डी गामा कलिकट के बंदरगाह पर कब पहुंचा? 20 मई 1498। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885। अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? अनुराधा राय को। कॉफी हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो लैटराइट मिट्टी। फिर दोस्तों लावा से संबंधित क्वेश्चन था कि लावा से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। पौधा मिट्टी से क्या सोखता है। सदिश एवं अधिसराज से संबंधित प्रश्न था। फिर इंडोनेशिया, और इसमें यह था क्वेश्चन कि भारत कोयले का सर्वाधिक आयात कहाँ से करता है? तो इंडोनेशिया से करता है। नीचे क्रम है, इंडोनेशिया है, फिर साउथ अफ्रीका है, रसिया है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से कोयले का आयात करता है। कुछ कल के भी प्रश्न थे दोस्तों, तो उनको हम जीएस के देख लेते हैं कि हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? तो 1945 में। सांची का स्तूप कहाँ है और सांची का स्तूप की खोज किसने की, कब की? तो 1818 में हेनरी टेलर ने। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। विश्व में प्रथम में चीन है। कपास की खेती हेतु काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। 48वें CJI एनवी रमन्ना थे। 49वें यूयू ललित जी। 50वें श्री DY चंद्रचूड़ जी। डेयरी उत्पादक निर्यात। डेयरी से संबंधित कुछ प्रश्न था कि डेयरी उत्पाद कहाँ निर्यात नहीं किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया नहीं किया। वर्ष 1919 में वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड। एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम क्या था? तो अग्नेसे गोंकसे बोजासिउ। इनका जन्म मैसेडोनिया में हुआ था।
महत्वपूर्ण तथ्य में यह है कि 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1980 में भारत रत्न। लद्दाख उत्सव से एक प्रश्न था कि लद्दाख उत्सव डोसमोचे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में मनाया जाता है। भारत के कपड़ा उद्योग मंत्री कौन है, श्री पीयूष गोयल जी। ड्रोसिया करके कोई नृत्य पूछा गया था। चंपानेर पावागढ़, इसे यह गुजरात में है, सर्वप्रथम बात ये जान लेना चाहिए, गुजरात में है और 2004 में विश्व धरोहर में ये सूचित है। पश्चिम बंगाल के संस्थापक के बारे में था तो मुर्शीद कुली खां। बैटन ऑफ ऑनर श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा दिया गया था किसे, किरण बेदी को। सूर्य की परिक्रमा सर्वप्रथम कौन करता है, तो बुध, तकरीबन लगभग 88 दिनों में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया। नारियल उत्पादन में भारत तीसरा है, पहला इंडोनेशिया, दूसरा फिलीपींस, तीसरा भारत। विटामिन से प्रश्न रहे, वर्गीकरण, पादप वर्गीकरण से क्वेश्चन था। वोल्ट मीटर का आविष्कार किसने किया, हैंस अरेस्टेड ने। टेरिडोफाइट से प्रश्न रहे, भूरे शैवाल का क्षेत्र कैसा कहाँ पे है, तो समशीतोष्ण या ध्रुवीय। फिर अगला प्रश्न है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण आपतन कोण कहलाता है। फिर जीव का जीवन काल जो सर्वाधिक होता है, तो ग्रीनलैंड सार का जीवन काल सर्वाधिक माना जाता है। लेडी विथ लैम्प किसे कहा गया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। प्राकृतिक उपग्रह नहीं है तो आर्यभट्ट। जीएसटी से संबंधित प्रश्न रहा, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मानव में। अनार की खेती कहाँ की जाती है, उपोष्ण जलवायु में। तो ये रहे दोस्तों आज के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। अगले शिफ्ट में फिर से मुलाकात होती है।